नमस्कार। विंध्य की ये पुण्य प्रसूता धरती रत्नगर्भा मानी जाती है, जिसमें विभिन्न खनिज निकलते हैं। लेकिन इस धरती से केवल खनिज रूपी रत्न ही नहीं निकलते हैं, उसके साथ ही निकलते हैं मानव रूपी रत्न भी। ऐसे व्यक्तित्व रूपी रत्न जिन्होंने विंध्य की इस धरती को मान दिया, सम्मान दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी रत्न रूपी शख्सियतों के बारे में हमारे विंध्य की युवा पीढ़ी बहुत नहीं जानती। इसीलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में आप सबको बताने का, जिनके बारे में आज की पीढ़ी कम जानती है। ये इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह जी की, जो विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को भ्रम ना हो, लेकिन देश की आजादी के बाद राज्य के मुखियाओं को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। मुख्यमंत्री शब्द देश में संविधान लागू होने के बाद आया। विंध्य की राजनीति में वैसे तो कई प्रभावशाली राजनेता रहे हैं, लेकिन उनमें कप्तान साहब की बात ही अलग है, क्योंकि वो विंध्य के इतिहास में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहां आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की नींव डाली, जिनके नाम से रीवा में एक विश्वविद्यालय स्थापित है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी या अन्य लोग कम जानते हैं। उनके जीवन संदर्भ के बारे में किताबें इत्यादि भी बहुत कम ही मिलती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि हमारा छोटा सा प्रयास है ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में आपको बताने का। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म वर्ष 1888 में तब की रीवा रियासत और आज के मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से कानून की पढ़ाई की थी और कुछ समय तक रीवा रियासत की सेना में कैप्टन और बाद में मेजर के रूप में सेवाएं दी। लेकिन बाद में उन्होंने रियासत की नौकरी को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और राजेंद्र नाथ लहरी जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। हालांकि यह योजना बहुत सफल नहीं हुई। बाद में वो कांग्रेस से जुड़ गए। विंध्य क्षेत्र से वो कुछ उन प्रारंभिक व्यक्तियों में से थे जिन्होंने यहाँ बघेलखंड में कांग्रेस की आधारशिला रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके कारण वे 1921 से 1942 के बीच लगभग 4 वर्ष तक जेल में भी रहे। अवधेश प्रताप सिंह राजनेता के साथ साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। चूंकि वो रीवा रियासत के एक पवाईदार परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने क्षेत्र में सामाजिक सुधार के कार्यक्रम भी प्रारंभ किए। इसी कड़ी में उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए 1920 में अपने परिवार के 2 मंदिर दलितों के लिए खुलवा दिए। उस समय के रूढ़िवादी और सामंतवादी परिवेश में सामाजिक क्षेत्र का यह बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला था। हालांकि उनके इस फैसले का उनके ही कई परिजनों ने विरोध भी किया, लेकिन कैप्टन साहब का फैसला दृढ़ था। 15 अगस्त 1947 में 200 सालों की ब्रिटिश गुलामी से भारत आजाद हुआ। रीवा रियासत और बुंदेलखंड एजेंसी की 35 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक नए राज्य विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। तब इस राज्य का पहला प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह जी को बनाया गया। उन्हीं के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। वो छोटी छोटी अवधियों के लिए 2 बार विंध्य के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विंध्य प्रदेश में शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 1946 से 1950 तक वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे और बाद में 1952 से लेकर 1960 तक भारतीय उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन विंध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी बहुत कमाल की थी। कप्तान साहब का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि वो हाफ पैंट पहना करते थे। दफ्तर में भी प्रायः उनकी यही ड्रेस हुआ करती थी। संभवतः कांग्रेस सेवा दल से जुड़ने के कारण ऐसा रहा होगा। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह का तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ मुलाकात का एक किस्सा रीवा के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला बताते हैं।
वो बताते हैं कि एक बार कप्तान साहब दिल्ली गए नेहरू जी से मिलने। 3 मूर्ति भवन में बाहर खड़े संतरी से उन्होंने कहा, पंडित जी को बता दीजिए विंध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री उनसे मिलने आया है। कप्तान साहब की हाफ पैंट वाली ड्रेस देखकर संतरी सटपटा गया। उसने समझा कोई सिरफिरा है। यही सोचकर उसने यह खबर अंदर तक नहीं पहुंचाई। बेफिक्र कप्तान साहब मूंगफली चबाते हुए 3 मूर्ति के बाहर लेफ्ट राइट करते रहे। घंटों बाद जब नेहरू बंगले के अंदर से निकले और उनको खबर लगी तो संतरी को उन्होंने डांटा कि नेहरू के दरवाजे पर कोई खुद को प्रधानमंत्री कह रहा है तो वो प्रधानमंत्री ही होगा। उसके बाद पंडित नेहरू ने सम्मान से कप्तान साहब को बुलवाया और नाश्ते की टेबल पर राजकाज की बातें की। अवधेश प्रताप सिंह बेहद विद्वान व्यक्ति माने जाते थे और थोड़ा दार्शनिक विचारों के भी थे। उनको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास के अर्थशास्त्रीय अध्ययन का गहरा ज्ञान था। हालांकि विंध्य में कांग्रेस को स्थापित करने वाले वो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे कांग्रेस की सत्ता की प्रवृत्तियों के प्रखर आलोचक बन गए थे। उनका निधन 16 जून 1967 को कानपुर में हो गया। विंध्य की राजनीति का यह सितारा हमेशा के लिए डूब गया, लेकिन उनकी प्रभा की लौ विंध्य के आकाश में अभी भी विद्यमान है। बस जरूरत है उस लौ को पहचानने की। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।